हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रेखा। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कैंपस। एंड आई विश कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्जामिनेशन के लिए। उसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम आपके सामने मौजूद है एक वीडियो के साथ में। एक थ्योरी की आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आगे के एग्जाम्स अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, जैसे नेट यूजीसी वगैरह के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, तो इस थ्योरी में से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिकली समझेंगे तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। चलिए देख लेते हैं इस थ्योरी के बारे में क्या है आज के वीडियो में और क्या थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, थ्योरी का नाम है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं साथ साथ लेके चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र इसको बोला जाता है, ठीक है। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का नाम है, और किसने दी है इसको? यूरिक ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर्स की थ्योरी है। ये किसकी है? यूरिक ब्रॉन फ्रेनर ब्रेनर्स की थ्योरी है। और जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं, किसी भी साइकोलॉजिस्ट की आप थ्योरी पढ़ते हैं, तो थ्योरी पढ़ने से पहले हमें और हमारे पास उस साइकोलॉजिस्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था, बेसिक इंफॉर्मेशन। हालांकि कभी पूछी नहीं जाती, बट स्टेटमेंट में कई बार साइकोलॉजिस्ट को कंपेयर करके, उनकी थ्योरीज को कंपेयर करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूरिक ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के बारे में कि कहाँ इनका जन्म हुआ था। ये जो थे रशियन बॉर्न थे, यानी कि रशिया में मॉस्को में इनका जन्म हुआ था। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये, जिनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1917, यानी कि 29 अप्रैल 1907, मॉस्को। जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉस्को में इनका जन्म हुआ था। रशिया के ये साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इनकी जो डेथ है वो 25 सितंबर 2005 में हुई थी, यूएस न्यूयॉर्क में, राइट। ये थे बेसिक इंफॉर्मेशन इन साइकोलॉजिस्ट के बारे में। अब इन्होंने जिस थ्योरी पे काम किया था, वो क्या थ्योरी थी? वो थी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ये थ्योरी क्या थी, क्यों बनाई गई, किस लिए इसकी जरूरत पड़ी, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि थ्योरी क्यों बनाई गई थी, क्यों इन्होंने इस थ्योरी को बनाया था। देखिए, जब एक बच्चा बॉर्न होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक बेबी बॉर्न होता है, बेबी को देख के मजाक नहीं बनानी है, ठीक है। जब एक बेबी बॉर्न होता है, तो वो बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करता है, बहुत सारी चीजें सीखता है, ठीक है। बच्चे से वो बड़ा बनता है, यानी कि फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग बनता है। क्या बनता है? फुल फ्लेज ह्यूमन बनता है। कैसे बनता है? अपने एनवायरमेंट से कनेक्ट होकर। कैसे? अपने एनवायरमेंट से कनेक्ट होकर, यानी कि इसके बीच में, इस बच्चे और इस फुल फ्लेज ह्यूमन के बीच में जो एनवायरमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। यानी कि जो इसका डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड जब वो फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग में आता है, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है किससे? इसके एनवायरमेंट से। यानी कि इसके चारों तरफ, बच्चे के चारों तरफ का एनवायरनमेंट उसको इफेक्ट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है एक फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग बनाने में। तो इकोलॉजिकल सिस्टम यही बताता है कि कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं और कौन सा फैक्टर किस हद तक उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में यही बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं सोसाइटी के, वो जो बच्चे को एक फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग बनाने में इन्फ्लुएंस करते हैं। ये थ्योरी आपको टोटली उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बताएगी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, क्या है ये पॉइंट, कैसे आप इसको याद रखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग से थ्योरी है, बहुत आसानी से समझेंगे, निमोनिक के साथ समझेंगे, सो दैट आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही इजी से, ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। एक निमोनिक मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप याद कर लेंगे, MMEMC। इससे आप याद रख सकते हैं, ये 5 फैक्टर थ्योरी कहलाती है, ठीक है। यानी कि 5 फैक्टर्स होते हैं बच्चे को इन्फ्लुएंस करने में, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसका निमोनिक है MMEMC। आप MMT से याद कर सकते हैं, MM मेक माई ट्रिप जैसे आपने सुना होगा, ठीक है। बट इसको याद करना है आपको, MMEMC से आप याद कर सकते हैं।
कुछ भी चीज़ का निमोनिक बना लेते हैं तो दैट इज़ वेरी ईज़ी टू रिमेंबर, आपको याद करने में वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो ये इसका निमोनिक है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का। पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेल से क्या-क्या कहता है, ये जो निमोनिक है ये क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट है आपका माइक्रो सिस्टम। फर्स्ट आपका एम जो है वो क्या डिनोट करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम का मतलब होता है जो बच्चा जब बॉर्न होता है उसका जो इमीडिएट इंटरैक्शन होता है, इमीडिएट इंटरैक्शन, इमीडिएट इंटरैक्शन वो कहलाता है आपका माइक्रो सिस्टम। अब किस किस के साथ होता है इमीडिएट इंटरैक्शन? जब बच्चा पैदा होगा तो वो फैमिली में होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। फैमिली में कौन होंगे? उसके पेरेंट्स होंगे, अपने पेरेंट्स से वो इंटरेक्ट करता है, अपने सिबलिंग से करता है, यानी कि उसके डेवलपमेंट में, बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग बनने तक उसका जो रोल प्ले होता है वो बॉर्न होने से यानी उसके पैदाइश से ही शुरू हो जाता है, शुरू से सीखता है। तो उसको इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि 5 फैक्टर में बताया गया है। फर्स्ट फैक्टर उन्होंने दिया है माइक्रो सिस्टम, यानी कि कहाँ से सीखता है। पहला है इमीडिएट इंटरेक्शन, यानी कि जो पैदा होते ही वो सबसे पहले जिससे इंटरेक्शन करता है उससे सीखता है, यानी कि ये फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करता है। एनवायरनमेंट का ये फैक्टर उसके डेवलपमेंट में इफेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। ये हो गया आपका फर्स्ट एम। सेकंड आते हैं, सेकंड है आपका मैक्रो सिस्टम। अब मैक्रो सिस्टम क्या होता है? मैक्रो सिस्टम का मतलब होता है जब दो माइक्रो सिस्टम यानी कि चाइल्ड के इंटरेक्शन के, जैसे मेरा इंटरेक्शन इससे भी है और मेरा इंटरेक्शन वाई से भी है, सपोज एक्स से भी है और वाई से भी है, ये बच्चा है, ठीक है। जब ये एक्स और वाई आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है मैक्रो सिस्टम। ये शायद समझ नहीं आया होगा आपको, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे बच्चा, मैंने आपको बताया इमीडिएट बच्चा किससे इंटरेक्ट करता है? अपने पेरेंट्स से, राइट। उसके बाद सेकेंड एजेंट कौन सा होता है? सेकेंडरी एजेंट कौन सा होता है सोशलाइजेशन का? क्या होता है बच्चे का? वो होता है उसका स्कूल में टीचर्स या उसके फ्रेंड्स, ठीक है। स्कूल में टीचर्स होते हैं जिससे बच्चा सीखता है, यानी कि जब टीचर, बच्चे का टीचर और पेरेंट्स जब बात करते हैं या आपस में मिलते हैं तो उसको कहते हैं मैक्रो सिस्टम, यानी कि जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड मैक्रो सिस्टम। ऑल राइट, ठीक है। ये बच्चे को डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि पीटीएम आपने सुना होगा, पेरेंट टीचर मीटिंग इसीलिए रखी जाती है ताकि उसकी जो बिहेवियर है, उसका जो कंडक्ट है, उसको बैलेंस किया जा सके। टीचर को बच्चे के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी बैकग्राउंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि बच्चा घर पे कैसे होमवर्क करता है, क्लास की इंफॉर्मेशन घर तक जाती है। तो ये क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो सिस्टम। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो वीडियो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे भी हम जो भी थ्योरीज पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए, अभी हमने पढ़े हैं 2 को, अब पढ़ लेते हैं ई को। इसको मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियर दिखाई दे। हमने 2 पढ़ लिए, माइक्रो हम पढ़ चुके हैं, मैक्रो हम पढ़ चुके हैं। थर्ड वन आता है हमारा एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम इसको हम बोल सकते हैं, बोल कह सकते हैं, बोलना ही है। एक्सोसिस्टम, एक्सोसिस्टम होता है इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। क्या है ये? इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है एक बच्चे को। कैसे? समझ लेते हैं इसको। जैसे किसी बच्चे के पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों ही वर्किंग हैं, तो उनका वर्क प्लेस बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के
उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। उनका बिहेवियर, उनका बोलना, उनका चालना, क्योंकि जिस वर्क प्लेस से वो आ रहे हैं, वैसे ही बात करेंगे वो, तो इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं क्योंकि वैसा ही बिहेवियर करेंगे। यानी कि पेरेंट्स का आपका वर्क प्लेस, ठीक है? इसको एक एग्ज़ाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फादर है, वर्किंग है, उनका वर्क प्लेस पे अपना आए दिन हेक्टिक जॉब है बहुत ज़्यादा, आए दिन झगड़ा हो जाता है जॉब पे, जॉब सिक्योर नहीं है, व्हाटएवर इज़ द रीज़न। तो उसका इफ़ेक्ट भी बच्चे पर इनडायरेक्टली पड़ता है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड। मैंने आपको बताया ना, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड, बोला नहीं जाएगा। बोला नहीं जाएगा, लेकिन इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के दिमाग पर, बच्चे के विकास में ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो एक्सोसिस्टम आप लोगों को क्लियर हो गया, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है, ओके? अगर वो बाहर कोई मार-धाड़ देख रहा है मान लीजिए, अपने फ्रेंड्स को किसी के साथ लड़ता-झगड़ता देख रहा है, तो ये इनडायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट से सीख रहा है, तो एनवायरनमेंट का ये फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करता ही करता है। नेक्स्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट है आपका 3 हमने पढ़ लिए हैं, 3 निमोनिक आपका 5 फैक्टर थ्योरी है ये। मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो, एक्सो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा मीज़ो सिस्टम। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। आप थोड़ा-सा कनेक्ट करके देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि हाँ, वाक़ई में यही फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे आस-पास मौजूद हैं। बस इनको नाम क्या दिया गया, 5 फैक्टर थ्योरी या 5 सर्कल आप लोग कह सकते हो। इसको 5 फैक्टर थ्योरी इसलिए कहा गया है, क्योंकि अलग-अलग डिवाइड कर दिया है, क्योंकि सबको एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, राइट? तो है अगला है मीज़ो सिस्टम। मीज़ो सिस्टम आप कह सकते हो कल्चर, रिलिजन, ठीक है? इस चीज़ का भी बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के ह्यूमन बीइंग बनने में एनवायरनमेंट से बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे कि जब बच्चा चाइल्ड बॉर्न होता है, अगर वो हिंदू फैमिली में, तो शुरू से उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करना सिखाया जाता है, उसको जय श्री राम बोलना सिखाया जाएगा, उसको राधे-राधे बोलना सिखाया जाएगा। अगर वो मुस्लिम फैमिली में है तो उसको नमाज़ पढ़ना सिखाया जाएगा, मतलब अपने-अपने कल्चर की नॉलेज दी जाती है, ठीक है? वो शुरू से ही अपने एनवायरनमेंट से सीखता है कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे मस्जिद जाना है, मुझे चर्च जाना है, अपने कल्चर से बहुत कुछ सीखता है। यानी कि कल्चर बहुत रिलिजन आपको सिखाता है, कैसे उसको कपड़े पहनने हैं, कहाँ उससे कैसे बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। इन सब चीज़ों का भी ये भी एक फैक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि डेवलपमेंट में, एक चाइल्ड की डेवलपमेंट में अच्छा रोल प्ले करता है, राइट? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ये 4th हमने पढ़ लिया है, 4th फैक्टर हमने पढ़ लिया है। नाउ द फोर्थ वन पढ़ लेते हैं। फोर्थ वन क्या कहता है? फोर्थ है आपका क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम जैसा कि टाइम से रिलेटेड है, ठीक है? चक्र समथिंग इसको कुछ बोलते हैं। एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है मुझे, कुछ टाइम पीरियड होता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। क्रोनो सिस्टम का मतलब होता है एक टाइम पीरियड के बाद हम एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा चेंज हमारे सामने है, बहुत चैलेंजिंग जो सबके लिए रहा है, कोविड का पीरियड। कोविड के बाद में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अडॉप्ट करना सीखे। जो ऑनलाइन टीचिंग का जो पैटर्न, जो ज्यादा छोटे बच्चों में जो ज़्यादा फेमस हुआ है, या कहो ज़्यादा बच्चे यूज़्ड हुए हैं, वो कोविड के बाद हुए हैं, क्योंकि कोविड ऐसा एक क्रोनोलॉजिकल पीरियड आया था, जहाँ पे उनकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। तो उसको सॉल्यूशन क्या निकाला गया? ई-लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग निकाला गया, जो कि 90s में नहीं हुआ करती थी, 80s या 90s के टाइम में नहीं हुआ करती थी। ऑनलाइन ट्रेनिंग कह लो आप, ऑनलाइन टीचिंग कह लो। तो विद द टाइम ऑफ पीरियड, एक टाइम के बाद में, आप डिकेड कह सकते हो, टाइम पीरियड के बाद में जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जो हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, वो भी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होता है, राइट? जैसे कि
मोबाइल फ़ोन का ले लीजिए, आजकल का बच्चा 10th क्लास का बच्चा मोबाइल रखता है, लेकिन हमारे टाइम में हमने मोबाइल देखा भी नहीं था, क्या होता है? तो क्या है ये क्रोनोलॉजिकल सिस्टम है। तो आज जो मेरा डेवलपमेंट हुआ है या मेरे सेंचुरी में जो लोग पैदा हुए थे, जो आज पैदा हुए, उनके डेवलपमेंट में डिफरेंस आएगा। आज वो लोग टेक्निकली बहुत एडवांस्ड होंगे, उनको पता होगा। आज 2 साल का बच्चा भी स्क्रॉल कर लेता है स्क्रीन को, ऐप्स खोल लेता है, उसको पता होता है कि नेट डेटा कहाँ से ऑन होगा। बहुत सारी चीज़ें। ये क्या इफ़ेक्ट है? उसके डेवलपमेंट में क्या ये रोल प्ले कर रहा है? ये क्या है? क्रोनोलॉजिकल सिस्टम है। एक टाइम के साथ जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेज़ आए हैं, जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो क्या है? वो उसका उसका डेवलपमेंट का एक पार्ट है, राइट? तो क्रोनोलॉजिकल सिस्टम यही कहता है। जैसे कि अ, एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, जैसे पहले लव मैरिजेज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आजकल ये सब नॉर्मल है। तो क्या है ये क्रोनोलॉजिकल सिस्टम है, हमारे एनवायरनमेंट में वो चीज़ हमने एडॉप्ट कर ली है। ऑलराइट? तो ये था हमारा 5th फैक्टर क्रोनोलॉजिकल क्रोनो सिस्टम या क्रोनोलॉजिकल सिस्टम। ऑलराइट? ये थी हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो कि यूरी फ्रेडब्रेनर की दी हुई है। राइट? तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझा है इस थ्योरी को, इसमें कुछ नहीं है, बस 5 फैक्टर आपको समझने हैं कि कौन-कौन से जो फैक्टर्स हैं वो बच्चे के या चाइल्ड के फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग होने से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन-कौन से फैक्टर हैं। उन फैक्टर्स को कैसे डिवाइड किया है, इस थ्योरी में वही दिया हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बने रहिए, जोड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।